एरिस्टोटल का बुक है, 4 बुक है। कौन कौन सा? निकोमेचन एथिक्स, पॉलिटिक्स, द इडोमेनिया एथिक्स ऑन द सोल एंड रिथोरिक। यहाँ पे अपोलॉजी बुक है ना, एरिस्टोटल का छूट गया, मैं पीडीएफ दूंगी तो वहां पे लिख दूंगी, अभी मुझे माइंड में आ रहा। अपोलॉजी मैं तुम लोग करवाई भी थी। द रिपब्लिक, स्टेटमेंट, हाँ प्लेटो का अपोलॉजी का मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि प्लेटो का एक बुक है अपोलॉजी, क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है, तो वो बुक मैं यहाँ पे भूल गई हूँ, बट मैं यहाँ पे पीडीएफ सेंड करूंगी तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी, ठीक है ना। अभी प्लेटो का 3 बुक पढ़ो, द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉ, ठीक है। द रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, द लॉ। मैकियावेली का बुक है आर्ट ऑफ वॉर, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द डिस्कोर्स, द प्रिंस। ये 4 बुक मैकियावेली का। मैकियावेली का बुक अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है तो सबसे पहले वार होगा, फिर हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, पैदा हुआ था वो फ्लोरेंस में। वो क्या देखा, मैकियावेली जब पैदा होता है तो देखता है कि वहां पे वार है, वार हो रहा, तो कहाँ पे हो रहा, तो फ्लोरेंस में, है ना। तो उसने डिस्कोर्स लिखा, डिस्कोर्स किसको लिखा, डिस्कोर्स लिखे प्रिंस को दिया। इसी तरह क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि ये आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद हॉब्स का बुक पढ़ेगा। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक चीज देखना, 1 नंबर में अगर तुम्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोले कि पहले कौन आया था, तो पहले प्लेटो आया था, उसके बाद एरिस्टोटल आया था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हॉब्स है 3 नंबर में, सॉरी 3 नंबर में तुम्हारा मैकियावेली है, और 4 नंबर में हॉब्स है, और 5 नंबर में लॉक है। क्योंकि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन लोगों का दिया तो इस तरह से याद कर लेना, बुक के थ्रू तुम लोग याद कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले प्लेटो, प्लेटो का तुम्हारा डिसिपल कौन, स्टूडेंट कौन, एरिस्टोटल। उसके बाद तुम देखोगे तो मैकियावेली, मैकियावेली का बुक का देखो 15 में है, 1521, तो मैकियावेली आ गया। उसके बाद हॉब्स, तो हॉब्स का कौन कौन सा बुक है, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, द काई, लेवियाथन, दे क्रॉपर, दे हॉम एंड बे हमत। अब ये सब बुक हम पूछेंगे, ठीक है, पढ़ाकर। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट 1989 की बुक है जॉन लॉक, टू ट्रीटी, जिसमें से वो एक को हॉब्स को क्रिटिसाइज करता है और एक को तुम्हारा फिल्मर को। फर्स्ट ट्रीटी में फिल्मर को क्रिटिसाइज करता है, और सेकंड ट्रीटी में वो क्या करता है, हॉब्स को क्रिटिसाइज करता है। ए लेटर कंसिन टॉलरेशन, उसके बाद एन एसे कंसिन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये 6090 की है, ये 6090 की बुक किसका है, जॉन लॉक का बुक है। उसके बाद रूसो का एक बार देख लेते हैं, द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, सबसे पहली बुक। ये बुक ना रूसो की जिंदगी को चेंज कर देती है, मतलब एक होता है ना कि कोई ऐसा इवेंट, कुछ ऐसा चीज, जैसे अभी मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, बट मेरा वीडियो उतना ग्रो नहीं कर रहा, पता नहीं कौन सा चीज आ जाए कि मेरा बहुत वो जो मैं लाइफ चेंज कर दे, है ना, ऐसा होता है। तो रूसो का यही पहला बुक था, यही पहला इनका बुक था, द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, जो उनके लाइफ को चेंज कर दिया। इतना पॉपुलरिटी मिला, इतना पॉपुलरिटी मिला उनको कि वो फिर मतलब पॉपुलर होती गया। तो ये बुक का है द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, 1850 की बुक है। उसके बाद जो सेकंड बुक है उसका नाम क्या है, द कनिंग मैन, द कनिंग मैन, द कनिंग मैन। तीसरी बुक का नाम क्या है, इन द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशंस ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन, 1755 की बुक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट देख लो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 की बुक है। इसके बाद तुम्हारा लिखा गया है इमिली, इमिली और एडुकेशन के ऊपर लिखा गया है, और ये 1762 की बुक है, ओके। उसके बाद कन्फेशन, कन्फेशन जो है ये लास्ट में दूसरे जब बनने वाला रहता है तब लिखता है, कन्फेशन करता है। 1782 की बुक है कन्फेशन, ठीक है। हाँ, उसके बाद मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को भी पॉपुलरिटी वाला मैं भी बता दूंगी। पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्होंने बुक लिखा था 1787, कोई पॉपुलरिटी नहीं मिलता। बुक का नाम है थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर। तो बुक का एक पहचान की देखना, कुछ मतलब वुमेन के बारे में ही होगा, ठीक है ना, जैसे डॉटर, फीमेल, इस तरह का बुक लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। थॉट ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। उसके बाद मेरी ए फिक्शन, उसके बाद ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ हो गया। उसके बाद द फीमेल रीडर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये बुक, एक और बुक लिखा था, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मेन, देखो मेन लिखा हुआ है। इस बुक में इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया था, एडमंड बुर्क को, कि ना, जो एडमंड बुर्क थे ना, जो कंजर्वेटिव थिंकर थे, एडमंड बुर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, क्या करती हैं, सॉरी कौन करती है,
मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, कौन सी बुक है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन। ये बुक कब की है? 1790 की। उसके बाद 1792 में इन्होंने एक और बुक लिखा, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट 1792 है। यहाँ से मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट को पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। ये बुक पूरा याद करना है। देखो, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? तो पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, ऐसे याद कर लेना। 1790 की बुक है। उसके बाद कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स की जो बुक है ना, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर का नाम क्या है? रानेसेंस डेटन, रानेसेंस डेटन, ठीक है। उसके बाद इनकी जो बुक है, पहली बुक है ना, पहली बुक जो इन्होंने लिखा है तो क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट। अब इसको याद करने का तरीका है, एग्जाम में आ गया करो। देखो, सबसे पहले कार्ल मार्क्स जो है ना, वो हेगल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, स्टार्टिंग दिनों में वो हेगल से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस, लेकिन जैसे वो हेगल के जब वो डिग्री पता करने लगे थे, तब उनको पता चलता है कि हेगल का जितना भी फिलॉसफी है वो सब आइडिया पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, ये वाला बुक देखो, ये हेगल का है, फिलॉसफी ऑफ राइट, है ना, जो कि बहुत एग्जाम में आता भी है, जो कि 1821 का बुक था, है ना, ये हेगल का बुक था। इसी बुक को लेकर, फिलॉसफी ऑफ राइट को लेकर, हेगल सबसे कार्ल मार्क्स पहली बार हेगल की फिलॉसफी ऑफ राइट को लेकर क्रिटिसाइज करते, है ना। ये बात याद रखना। इनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे, पहले का लाइफ कैसे स्टार्ट होता है, जैसे पहले स्टार्ट होता है ऐसे करके, ये अपने घर में पढ़ाई करते हैं, उनके पापा इनके जो फादर है तो वो चाहते हैं बैरिस्टर बन जाए, लेकिन ये नहीं बन, ये चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा ये बनूं, मतलब फिलोसफर बनूं। तो इनके पापा इनको पढ़ने के लिए भेज दिए, तुम्हारा यहाँ पे हेगल का नाम बहुत जैसे नाम था, है, उस कॉलेज में भेजिए। जब उस कॉलेज में हो गया तो वहां देखिए हेगल का बहुत नाम है, बहुत नाम, तो ये भी हेगल को फॉलो करने लगे, ये भी हेगलियन के टीम में मिल गए। लेकिन जब जैसे ये फिलोसफर बने ना, इसके माइंड में आया कि हेगल ने जितना भी चीज दिया ना वो आइडिया पे बेस्ड है, तो सबसे पहले इन्होंने हेगल को ही क्रिटिसाइज किया फिलोसफर बनने के बाद, ऐसे याद रखना। तो इन्होंने जो बुक लिखा था उसका नाम था क्रिटिक्स ऑफ हेगल, हेगल फिलोसफी ऑफ राइट, क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलोसफी ऑफ राइट। ये बुक 1843 में लिखी गई थी और पब्लिश हुई थी 1844 में, ठीक है। उसके बाद इसी साल में 1843 में इन्होंने एक और बुक लिखा था ऑन द जूइश क्वेश्चन, ये 1843 है। तो 1843 में इन्होंने दो बुक लिखा, ठीक है। एक तो लिखा क्रिटिक्स ऑफ हेगल फिलॉसफी ऑफ राइट और दूसरा लिखा ऑन द जूइश क्वेश्चन, ठीक है। ये 1843 की है, ओके। और एक और बात सुनो, ये जो तुम्हारा है ना, पब्लिश हुई थी क्रिटिक्स ऑफ हेगल 1844 में, फिर 1844 में इन्होंने एक और बुक लिखा, बुक का नाम है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, 1844 की बुक, ठीक है। 1844 की बुक है, क्या है, ईपीएम इसको बोल सकते हैं शॉर्टकट में, ईपीएम। ये कब की बुक है? तो 1844 की बुक है। उसके बाद थेसिस ऑन द फ्यूबर बक्स, ये 1845 की बुक है। उसके बाद तुम्हारा ये मैं पढ़ाऊं या पीछे कराऊं? नहीं, ये मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, पीछे है इसका, ठीक है ना। ये मैं अभी साथ नहीं पढ़ाऊंगी, खाली कार्ल मार्क्स का रेफरेंस में पढ़ाऊंगी। फिर कार्ल मार्क्स का आ गया होली फैमिली, है ना, मतलब होली फैमिली है, होली फैमिली इसको कब लिखा गया था? तो देखो यहाँ पे होली फैमिली जो है ना 1845 में इसको भी लिखा गया था। इस बुक को कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक इंगल दोनों साथ मिलकर लिखते हैं। अभी ऑथर वाला मैं बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जर्मन आइडियोलॉजी, ये 1846 की बुक है, 1846 को, लेकिन ये पब्लिश कब हुआ? ये पब्लिश हुआ 1936 में, मतलब कार्ल मार्क्स इंगल का जाने के बाद, है ना, कितना साल बाद पब्लिश हुआ, 1932 में पब्लिश हुआ। 1846 की बुक है ना, 46 की बुक है, पब्लिश कब हुआ है? 1932 में। उसके बाद द पॉपुलैरिटी ऑफ फिलोसफी 1847 की बुक है। उसके बाद कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 की बुक है, ठीक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 की बुक है। उसके बाद यहाँ से देखो, इस बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला, और हम आरसी को करवाए भी थे, ये लोग बुक आया, ये वाला हम बुक देखें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना 2000, हाँ, ये वाला आया था और हम तुमको करा के भेजे भी, है ना। चलो तो आ जाओ। तो उसके बाद क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, क्लास कार्ल मार्क्स का बुक बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। अब तुम एक चीज देखो, इनका बुक बिल्कुल अलग है, बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है ना, अलग अलग है, अभी हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 की बुक है,
ये बुक पता डिफिकल्ट कब हो जाएगी जब तुम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देगी, लेकिन फिर भी तुम ऐसे याद रखना, पहला पेज में हम लोग कुछ बुक पढ़ेंगे, दूसरा पेज कुछ और बुक पढ़ेंगे, ठीक ना, ऐसे करके तुम माइंड में थोड़ा थोड़ा फर्क करना, इसलिए बुक को लास्ट में याद करना चाहिए। देखो दूसरे पेज में हम क्या पढ़ रहे, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 18 टोमियर ऑफ द लुइस नेपोलियन 1851, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगी, इस बार 2025 का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ग्रुंड राइस, लेकिन ये इस साल की नहीं है, उसके अगले साल की है। ग्रुंड राइस 1857 की, मतलब ये दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लेकिन ये भी प्रीवियस ईयर है। ग्रुंड राइस 1857 की है। उसके बाद कंट्रीब्यूशंस द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, देखो अब यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक को क्रिटिक्स कर रहे, कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1859। दास कैपिटल जो है 3 वॉल्यूम में लिखी गई थी, पहला वॉल्यूम जो पब्लिश हुआ था 1861, ठीक है, और पहला वॉल्यूम 1861, जो दूसरी वॉल्यूम है वो 1885, तीसरी वॉल्यूम 1894, उसके बाद द सिविल वॉर इन फ्रांस 1861, ठीक है, सिविल वॉर इन फ्रांस 1861। देख लो यहाँ पे तुम्हारा क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस है वो 1850 में है, लेकिन जो सिविल वॉर इन फ्रांस है ना वो 1861। सिविल वॉर इन फ्रांस का मतलब है कि वो फ्रांस के अंदर ही वार हो रहा था, फ्रांस के लोगों के बीच में ही हो रहा था। और लास्ट जो बुक है ना वो क्रिटिक्स ऑफ द गोथा प्रोग्राम है, जो कि 1875 की है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि दास कैपिटल, ये कार्ल मार्क्स के डेट, मतलब कार्ल मार्क्स जब जिंदा थे तो उन्होंने दास कैपिटल का वॉल्यूम 1 को पब्लिश किया, उसके बाद वो डेट कर जाते हैं। जब वो डेट कर जाते हैं तो जो दो वॉल्यूम बचा हुआ था ना, दास कैपिटल और दास कैपिटल वॉल्यूम 3, ये दोनों को ही इंगल पब्लिश करते हैं 1885 में, 1894 में, ठीक है। ये बात कार्ल मार्क्स में कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कार्ल मार्क्स ने साथ मिलकर लिखा है। तो द होली फैमिली, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने साथ मिलकर लिखा है। द जर्मन आइडियोलॉजी, दोनों ने साथ मिलकर लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों ने साथ मिलकर लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक कोटेशन है जो कि याद करना है तुमको, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट्रोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहाँ पे बोला कि तुम हिस्ट्री तुम देख लो, हिस्ट्री जितना भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है ना तुम देख लो, हर सोसाइटी में तुमको क्लास स्ट्रगल देखने मिलेगा। इसका मतलब यहाँ है हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट्रोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी, मतलब जो तुम अभी एग्जिस्टिंग सोसाइटी को देखो, अब बाद वाला तुम सोसाइटी को देखो, हर सोसाइटी में तुम क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोलते 1848 में, ठीक है ना। पहला ऐसे याद करना कि इंगेल और कार्ल मार्क्स की फैमिली है ना, इंगेल और कार्ल मार्क्स की फैमिली जो है उसकी एक आइडियोलॉजी थी, इसको बोला जाता था कम्युनिस्ट, ऐसे करके याद करना है, नहीं फैमिली आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट, ये दोनों ने मिलकर लिखा है, क्योंकि दोनों की फैमिली साथ में रहती है, याद कर लेना। उसके बाद इंगेल का जो खुद इंगेल ने अकेला ही लिखा है, ठीक है, ऑन ऑथोरिटी एंटी थ्योरी सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक 1880 की है। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट 1884। ये बुक तो अगर मैं 5-6 बार भी बोलूं तो गलत है, ये बुक बहुत बार आया हुआ, ठीक है ना। तो ओरिजिन कभी कभी क्या करता है, 4 बुक दिया, 3 दिया तुम्हारा ऐसे, और एक में तुम्हारा दे दिया, ये क्वेश्चन में आरसी को करवाई भी हूँ, डी में दे दिया तुम्हारा ये बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अब बोला इसमें से कौन सा कार्ल मार्क्स की बुक, ठीक है, और 3 बुक जो है वो कार्ल मार्क्स की है, ठीक है ना, और एक तो फिर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो इंगेल का है, इंगेल इसको अकेला लिखा है। तो ऑरिजिन देखो, पहले इन्होंने ऑरिजिन में फैमिली के बारे में बात किया, उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, उसके बाद स्टेट के बारे में बात किया, 1884 की है, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने साथ मिलकर लिखा है। तो द होली फैमिली, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल ने साथ मिलकर लिखा है। द जर्मन आइडियोलॉजी, दोनों ने साथ मिलकर लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दोनों ने साथ मिलकर लिखा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का एक कोटेशन है जो कि याद करना है तुमको, द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट्रोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। यहाँ पे बोला कि तुम हिस्ट्री तुम देख लो, हिस्ट्री जितना भी एग्जिस्टिंग सोसाइटी है ना तुम देख लो, हर सोसाइटी में तुमको क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ है हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट्रोटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी, मतलब जो तुम अभी एग्जिस्टिंग सोसाइटी को देखो, अब बाद वाला तुम सोसाइटी को देखो, हर सोसाइटी में तुम क्लास स्ट्रगल देखने को मिलेगा। ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बोलते 1848 में,
ठीक है ना। पहला ऐसे याद करना कि इंगेल और कार्ल मार्क्स की फैमिली है ना, इंगेल और कार्ल मार्क्स की फैमिली जो है उसकी एक आइडियोलॉजी थी, इसको बोला जाता था कम्युनिस्ट। ऐसे करके याद करना है, नहीं फैमिली आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट, ये दोनों ने मिलकर लिखा है, इसके दोनों की फैमिली साथ में रहती है, याद कर लेना। उसके बाद इंगेल, इंगेल का जो खुद इंगेल ने अकेला ही लिखा है, ठीक है, ऑन ऑथोरिटी, ऑन ऑथोरिटी, एंटी थ्योरी, सोशलिज्म, यूटोपियन एंड साइंटिफिक, 80 की है। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, 84। ये बुक तो अगर मैं 5-6 बार भी बोलूं तो गलत है, ये बुक बहुत बार आया, बहुत बार आया हुआ, ठीक है ना। तो और जो कभी कभी क्या करता है, 4 बुक दिया, 3 दिया तुम्हारा ऐसे, और एक में तुम्हारा दे दिया, ये क्वेश्चन में आरती को करवाई भी हूँ, डी में दे दिया तुम्हारा ये बुक द ओरिजिन ऑफ फैमिली एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। अब बोला इसमें से कौन सा कार्ल मार्क्स की बुक, ठीक है, और 3 बुक जो है वो कार्ल मार्क्स की है, ठीक है ना, और एक तो फिर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो इंगेल का है, इंगेल इसको अकेला लिखा है। तो ऑरिजिन देखो, पहले इन्होंने ऑरिजिन में फैमिली के बारे में बात किया, उसके बाद प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बात किया, उसके बाद स्टेट के बारे में बात किया, 84 की है। उसके बाद तुम्हारी जो नेक्स्ट बुक है मैं बता रही हूँ, उसके बाद आ जाओ, हेगेल की बुक, ठीक है ना, हेगेल, हेगेल की बुक जो पहली बुक है वो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। ये 2025 का क्वेश्चन है, मैं ये भी आरसी को करा के भेजी थी, है ना, आरसी मैं हेगेल का भी पूरा बुक करवाई थी, और ये बुक इस बार आई थी क्वेश्चन, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट आया। उसके बाद इस बार ये भी बुक आया तुम्हारा फिलॉसफी ऑफ राइट 2025 में, और ये बुक जो है ना 2025 में ही खाली नहीं आई है, ये बहुत बार आई है, ये बुक बहुत बार आई है, ठीक है ना, लेकिन फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट सिर्फ 2025 में आई है, ठीक है। चलो आ जाओ, एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पीच 1807 की बुक है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पीच, ठीक है, ये कब की बुक है, 1807। अगर डेट नहीं याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम माइंड में अपना रख लेना कौन सा बुक है, ठीक है। और इस तरह से मैं पीडीएफ बना दी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक, एक चीज सुनो, यहाँ पे साइंस ऑफ लॉजिक है हिगेल, और यहाँ पे देखो मिल का में सिस्टम ऑफ लॉजिक है, देख रही हो, तो मिल का सिस्टम है और हिगेल का साइंस है, साइंस ऑफ लॉजिक है। उसके बाद जो तीसरी बुक है ना हिगेल का, उसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस, ये 1888 की बुक है। उसके बाद फिलोसफी ऑफ राइट्स, ये 1821 की बुक है। ये बुक का मैं एक स्टोरी बता दूं, बुक का कहीं पे डेट तुम किसी बुक पे देखोगी तो 8020 लिखा हुआ है, कहीं पे तुम देखोगी तो 8021 लिखा हुआ है। नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, नेट में इसको 8021 माना है, नेट में इसका डेट पूछा था 2022 का क्वेश्चन में कि हिगेल का जो बुक है फिलोसफी ऑफ राइट, इसका डेट क्या है, ठीक है, इसका डेट क्या है। 1920 दिया हुआ था, 1921 दिया हुआ था, 90, तो आंसर तुम्हारा 8020 सॉरी 1980 सॉरी 8021 दिया हुआ था, 8020 दिया हुआ था, 8090 दिया हुआ था, उसको ऐसे करके क्वेश्चन 8022 दिया हुआ था। तो आंसर जो नेट ने माना था वो माना था तुम्हारा 8021 को ही, तो हम लोग 8021 को ही लेकर चलेंगे। उसके बाद फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये हिगेल के मरने के बाद ये बुक को मतलब हिगेल का जितना भी कलेक्शन था ना आर्टिकल वगैरह, उसको सबको एक कलेक्ट करके उसका नाम दे दिया गया फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद ग्रामसी की बुक है, इधर आते हैं, हाँ मिल की, जेस मिल की बुक है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक है, सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1848 की है। ऑन लिबर्टी बहुत बार आती है 1859, ऑन लिबर्टी का डेट याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है 1859। उसके बाद द कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 की है। यूटिलिटेरियनिज्म 1860 की है। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन जो है ये 1869 की है, ये वाला मत याद करो, ये उतना नहीं, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा लेनिन का बुक, लेनिन का बुक भी इस बार एग्जाम में आया हुआ था, ये वाला स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। उसके बाद इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, इसका बुक भी, इसका कोटेशन भी है ना, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म। और स्टेट एंड रिवोल्यूशन, स्टेट एंड देखो सबसे पहला बुक का नाम है व्हाट इज टू बी डन, मैं क्या करूं, क्या कर सकता है ना, व्हाट इज टू बी डन, क्या होना चाहिए,
व्हाट इज टू बी डन मतलब कैसे इस काम को डन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 की बुक है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 की बुक है, ओके। उसके बाद तुम्हारा आ गया माओ का। माओ का ये वाला बुक पता है, ऑन पीपल एंड डेमोक्रेटिक रूल डिक्टेटरशिप, पूरा बुक ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था ना तो 3 बुक को पता कैसे दिया था, बोला ये एरिस्टोटल का बुक है, ऐसे करके लिख के दिया हुआ था कि ऑन पीपल एंड डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप एरिस्टोटल का है, तो वो गलत हुआ क्योंकि वो ये माओ जेदांग का बुक है। अब बाकी आंसर सही हो गया था, इस तरह से क्वेश्चन दिया था 2025। तो माओ का जो बुक है उसका नाम देखो, ऑन गोरिल्ला वारफेयर, ऑन प्रैक्टिस गोरिल्ला वारफेयर 1937 की है, प्रैक्टिस भी 1937 की है, ऑन कॉन्ट्रोडिक्शन 1937 की है, ऑन प्रोटेक्टेड वार 1938 की है, और ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 की है। उसके बाद ऑन पीपल डेमोक्रेटिक रूल 1949 की है। उसके बाद लिटिल रेड बुक जो है ये भी तुम्हारी माओ जेदांग की है। उसके बाद तुम्हारी जो नेक्स्ट बुक है मैं बता रही हूँ, उसके बाद आ जाओ, हेगेल की बुक, ठीक है ना। हेगेल की बुक जो पहली बुक है वो है फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये 2025 का क्वेश्चन है, मैं ये भी आरसी को करा के भेजी थी, है ना आरसी, मैं हेगेल का भी पूरा बुक करवाई थी और ये बुक इस बार आई थी क्वेश्चन, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट आया। उसके बाद इस बार ये भी बुक आया तुम्हारा फिलॉसफी ऑफ राइट 2025 में, और ये बुक जो है ना 2025 में ही खाली नहीं आई है, ये बहुत बार आई है, ये बुक बहुत बार आई है, ठीक है ना, लेकिन फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट सिर्फ 2025 में आई है, ठीक है। चलो आ जाओ एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखो फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पीच 1807 की बुक है, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पीच, ठीक है। ये कब की बुक है, 1807। अगर डेट नहीं याद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम माइंड में अपना रख लेना कौन सा बुक है किसका, ठीक है। और इस तरह से मैं पीडीएफ बना दी तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा, ठीक है। साइंस ऑफ लॉजिक, साइंस ऑफ लॉजिक, एक चीज सुनो, यहाँ पे साइंस ऑफ लॉजिक है हिगेल, और यहाँ पे देखो मिल का में सिस्टम ऑफ लॉजिक है, देख रही हो, तो मिल का सिस्टम है और हिगेल का साइंस है, साइंस ऑफ लॉजिक है। उसके बाद जो तीसरी बुक है ना हिगेल का, उसका नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंस, ये 1888 की बुक है। उसके बाद फिलोसफी ऑफ राइट्स, ये 1821 की बुक है। ये बुक का मैं एक स्टोरी बता दूं, बुक का कहीं पे डेट तुम किसी बुक पे देखोगी तो 8020 लिखा हुआ है, कहीं पे तुम देखोगी तो 8021 लिखा हुआ है। नेट में क्वेश्चन आया हुआ था, नेट में इसको 8021 माना है, नेट में इसका डेट पूछा था 2022 का क्वेश्चन में कि हिगेल का जो बुक है फिलोसफी ऑफ राइट, इसका डेट क्या है, ठीक है, इसका डेट क्या है। 1920 दिया हुआ था, 1921 दिया हुआ था, 90, तो आंसर तुम्हारा 8020 सॉरी 1980 सॉरी 8021 दिया हुआ था, 8020 दिया हुआ था, 8090 दिया हुआ था, उसको ऐसे करके क्वेश्चन 8022 दिया हुआ था। तो आंसर जो नेट ने माना था वो माना था तुम्हारा 8021 को ही, तो हम लोग 8021 को ही लेकर चलेंगे। उसके बाद फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ये हिगेल के मरने के बाद ये बुक को मतलब हिगेल का जितना भी कलेक्शन था ना आर्टिकल वगैरह, उसको सबको एक कलेक्ट करके उसका नाम दे दिया गया फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद ग्रामसी की बुक है, इधर आते हैं, हाँ मिल्क, जेस मिल्क की बुक है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, ठीक है, सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक 1848 की है। ऑन लिबर्टी बहुत बार आती है 1859, ऑन लिबर्टी का डेट याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है 1859। उसके बाद द कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट 1861 की है। यूटिलिटेरियनिज्म 1860 की है। द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन जो है ये 1869 की है, ये वाला मत याद करो, ये ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा लेनिन का बुक, लेनिन का बुक भी इस बार एग्जाम में आया हुआ था, ये वाला स्टेट एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन। उसके बाद इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, इसका बुक भी इसका कोटेशन भी है ना, इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, और स्टेट एंड रिवोल्यूशन, स्टेट एंड देखो सबसे पहला बुक का नाम है व्हाट इज टू बी डन, मैं क्या करूं, क्या कर सकते है ना, व्हाट इज टू बी डन, क्या होना चाहिए, व्हाट इज टू बी डन मतलब कैसे इस काम को डन किया जाना चाहिए, ठीक है ना। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म
स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 की बुक है, स्टेट एंड रिवोल्यूशन 1917 की बुक है। ओके, उसके बाद तुम्हारा आ गया माओ का ये वाला बुक पता है, ऑन पीपल एंड डेमोक्रेसी रूल डिक्टेटरशिप, पूरा बुक ऐसे डिक्टेटरशिप नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इस बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आया था ना तो 3 बुक ये पता कैसे दिया था, बोला ये एरिस्टोटल का बुक है, ऐसे करके लिख के दिया हुआ था कि ऑन पीपल एंड डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप एरिस्टोटल का है, तो वो गलत हुआ क्योंकि वो ये माओ जेदांग का बुक है, अब बाकी आंसर सही हो गया था। इस तरह से क्वेश्चन दिया था 2025। तो माओ का जो बुक है उसका नाम देखो, ऑन गोरिल्ला वारफेयर, ऑन प्रैक्टिस गोरिल्ला वारफेयर 1937 की है, प्रैक्टिस भी 1937 की है, ऑन कॉन्ट्रोडिक्शन 1937 की है, ऑन प्रोटेक्टेड वार 1938 की है, और ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 की है। उसके बाद ऑन पीपल डेमोक्रेटिक रूल 1949 की है। उसके बाद लिटिल रेड बुक जो है ये भी तुम्हारी माओ जेदांग की बुक है, ठीक है ना। तो कन्फ्यूशियस का बुक कौन कौन सा है, देखो द 5 क्लासिक, कन्फ्यूशियस का जो बुक है ना 5 क्लासिक बुक है, 5 क्लासिक, ठीक है ना। 5 क्लासिक बुक में क्या बोल रहा है कि पहला जो फर्स्ट बुक है ना उसको क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट बुक को बोला जा रहा है द बुक ऑफ ऑड्स, द बुक ऑफ ऑड्स, द बुक ऑफ ऑड्स, या ऑड्स का मतलब होता है पोएट्री या पोएम, ठीक है ना, यानी बुक ऑफ पोएट्री। उसके बाद द बुक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है किसी को, मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ, डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है जैसे तुम कुछ लिखी किसी हिस्ट्री के बारे में लिखी है ना, तो यहाँ बुक ऑफ हिस्ट्री मतलब पूरा वो जिस पीरियड से बिलोंग करता था ना उसमें पूरा लिखा था, पूरा हिस्ट्री लिखा था इसमें, ठीक है ना। अभी मैं इसको बता रही हूँ कैसे याद करना, द बुक ऑफ चेंज, द बुक ऑफ राइट्स, द स्प्रिंग एंड ऑटम एनर्स, एक बार पढ़ लेते उसके बाद हम बताएंगे कैसे याद करना। उसके बाद इन्होंने 4 बुक्स लिखा, ये तो 5 क्लासिक था और उसके बाद इन्होंने 4 बुक लिखा। 4 क्या लिखा इन्होंने, पहले तो एनालेक्स लिखा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में, द ग्रेट लर्निंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन एंड मैनिफियस, ठीक है ना। अब मेरा बात सुनो, तुम लोगों को अभी जैसे याद कैसे करना है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को तो अलग अलग करके याद करना है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी तुम लोग से कोई क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है ना, मुझे बताना कि जैसे मैं एक बुक लिख रही हूँ तो तुम लोग उसको कैसे फर्क करोगी, जैसे ये वाली, व्हाट व्हाट इज डन, मुझे बताओ ये बुक किसका है, डैनिक का है, बिकॉज कि ऐसा कोई बुक लिखा ही नहीं ना एरिस्टोटल ने ना प्लेटो ने, हम लोग पढ़े रहे हैं ना, लेकिन ऐसा कोई बुक लिखा ही नहीं, ये सिर्फ लेनिन ने ही लिखा है, ये लेनिन ने ही लिखा है। तो इससे से फर्क कर करके पढ़ना, जैसे अब तुमसे मैं अगर पूछ लेती ये बुक, मानो कि मैं ये बोलूँ द बुक ऑफ ओट्स, ठीक है ना, मैं पूछती अगर तुमसे, तुमको पता है क्या हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़े हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हम लोग पढ़े हैं, तो और उसके बारे में सिर्फ कन्फ्यूशियस ने ही बोला है, तो कन्फ्यूशियस का ही बुक, ठीक है ना। ऐसे ऐसे फर्क करके तुम लोग याद करना, ठीक है, फर्क करके याद करना, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से बुक बहुत आते हैं, एक वेस्टर्न पॉलिटिकल से एक वेस्टर्न से भी आते हैं, तो इनका बुक को हम लोग मतलब अच्छे से याद करके जाएंगे, क्योंकि इस बार 2025 में ज्यादातर क्वेश्चन तो थोड़ा वेस्टर्न से और इंडियन पॉलिटिकल थॉट से, ठीक है। तो अभी मैं पूछूंगी भी, अभी ऐसे पूछूंगी, ठीक है ना, ऐसा बस पूछूंगी। उसके बाद मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर का बुक कौन कौन सा है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये 1905, ये 1905 की, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी एंड रिलीजन, ये 2025 क्वेश्चन है, 1925 में जो पहला, सॉरी 2025 में जो एग्जाम हुआ है ना, तो पहला क्वेश्चन इसी से स्टार्ट हुआ है, सोशियोलॉजी एंड रिलीजन, इसका बुक है सोशियोलॉजी एंड रिलीजन, मैक्स वेबर का। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोसाइटी 1922, ये भी किसकी है, मैक्स वेबर का। ये भी तुम्हारा देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा अगर तुम देखोगी तो ये तुम्हारा 2025 में आया हुआ है और ये 2024 में आया हुआ है,
ये 2024 में। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं अपने बुक को फिर से एनालिसिस कर रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये कब आया है ना, इससे मुझे नॉलेज है। उसके बाद द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 1947 की। उसके बाद बर्लिन की बुक, ठीक है ना। वैसे तो ये यहाँ नहीं था, पता नहीं कैसे यहाँ पे आ गया, वेस्टर्न ही सिर्फ यहाँ पे था। बर्लिन का बुक का नाम है, दो बुक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, दो कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव लिबर्टी या नेगेटिव लिबर्टी इन्होंने दिया था इस बुक में। उसके बाद दूसरा बुक का नाम है 4 एसे ऑन लिबर्टी, 1969 की बुक है। हाँ अब ठीक आया, अब ठीक आया, आ जाओ। आना हरण का बुक के बारे में लोग पढ़ेंगे। अच्छा इस बार आना हरण से पाया था, देखो, द ऑरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, 1951 की बुक। इसके बाद द ह्यूमन कंडीशन, 1958 की बुक। बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, 1961 की बुक। उसके बाद ऑन रिवोल्यूशन, 1963 की। Each man, Jerusalem, a report on the banality of evil, 1963 की बुक है। उसके बाद द लाइफ ऑफ द माइंड, 1970 से 1978 की बुक है। बुक का थीम आ रहा है एग्जाम में, ठीक है, तो एक बार हम थीम को भी पढ़ेंगे। जैसे ये वाला, ये तो मैं आरसी को अगले बार ही कराई थी कि ये मतलब कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था। आना हरण इस बुक में एग्जामिन करती कि जो तुम्हारा टोटलिटेरियनिज्म रजीम है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से है। जब आना हरण थी तो कौन था टोटलिटेरियन, कौन था डिक्टेटरशिप, तुम्हारा स्टालिन था, इटली है ना, स्टालिन था, हिटलर था, ये लोग था। तो वो उस रूल को जानने के लिए द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, जो नाजिज्म आया है, ये जो स्टालिनिज्म आया है, ये लोगों का रूट कहाँ से है, एक्चुअली ये लोग आया कहाँ से, कैसे आया, इनका रूट कैसे आया, ठीक है। और इस बुक में इन्होंने रूट भी पता कर लिया था कि वजह क्या था, रीजन क्या था। इन्होंने रीजन ये पता किया था कि जो बिकॉज कि यहाँ पे जो जूइस थे उनकी भी गलती। इन्होंने ये भी बात बोला था कि जो नाजिज्म और स्टालिनिज्म जो आया ना, उसका आने का एक वजह ये भी था कि जूइस भी इसका रिस्पॉन्सिबल। क्यों कि जूइस ने सिर्फ अपना फोकस कहाँ पे फोकस किया, इकोनॉमिक्स के ऊपर, उन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसकी वजह से टोटलिटेरियनिज्म रजीम आया। अगर ये लोग पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते, तो अगर हिटलर के साथ वो भी रहता पॉलिटिक्स में, हिटलर जैसे पॉलिटिक्स को क्या कहता, अपने में कंट्रोल कर लिया था पूरा। तो अगर जूइस जिस तरह इकोनॉमिक्स में फोकस कर रहे थे, उसी तरह अगर पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करते ना, तो आज जूइस के साथ ऐसा नहीं होता, टोटलिटेरियनिज्म रिजीम नहीं आता। बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, उनको पूरा अकेला छोड़ दिया गया है ना। जो नाजिज्म था, जो स्टालिनिज्म था, उन लोगों को छोड़ दिया गया कि आप लोगों को जो करना कीजिए। इस वजह से ही टोटलिटेरियनिज्म रिजीम आया। क्यों आया, इन्होंने जूइस को एक तरह से रिस्पॉन्सिबल माना कि जूइस ने जो था ना, जूइस जो थे ना, वो उन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स में फोकस किया, उन्होंने पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इसकी वजह से ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म आया, इसकी वजह से नाजिज्म आई, इसकी वजह से स्टालिनिज्म आई। इसका पूरा स्टोरी पढ़ने में बहुत अच्छा लगा था, मैं पढ़ी, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं ये वाला ह्यूमन कंडीशन। अच्छा ये बुक से तुम लोगों को फर्क करना था। देखो ह्यूमन कंडीशन बुक में इन्होंने बीटा एक्टिवा के बारे में बात किया है। बीटा एक्टिवा कितने तरह का, 3 तरह का, लेबर, वर्क एंड एक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्शन कौन है, आना हरण के लिए एक्शन ना। आना हरण बोलती है कि 2 तरह का एक्टिविटी होता है, एक होता है बीटा एक्टिवा और एक होता है बीटा कंटेम्पलेटिवा, ठीक है। तो ये जो बीटा एक्टिवा को अपना ह्यूमन कंडीशन बुक में डिस्कस करती है, और बीटा कंटेम्पलेटिवा को अपना बुक द लाइफ ऑफ द माइंड में डिस्कस करती है, ठीक है ना। तो ह्यूमन कंडीशन में वो बोलती है आना हरण कि जो बीटा एक्टिवा है ना, वो 3 तरह का होता है, ठीक है। इंसान लाइफ में 3 तरह का एक्टिविटी करते हैं, देखो ना लिखा हुआ है, एक्सप्लोर द 3 फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटीज। एक्टिव लाइफ, इंसान अपने लाइफ में 3 एक्टिविटी करता है, लेबर, वर्क एंड एक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है ना, वो एक्शन होता है अकॉर्डिंग टू आना हरण, ठीक है। उसके बाद ये बोलती है द लाइफ ऑफ द माइंड में बोलती है आना हरण कि इंसान ना 3 तरह से सोचता है, 3 तरह से, 3 फंडामेंटल थिंकिंग होता है उसके अंदर। इंसान के अंदर बीटा एक्टिव, बीटा कंटेम्पलेटिव,
क्या हुआ? कोई क्या हुआ? किसी का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आवाज आ रही ना क्लियर? वो अंजलि अच्छा ठीक है, ठीक। अच्छा ठीक है, ये 8 का ठीक ना। ह्यूमन कंडीशन में बीटा एक्टिवा, और बीटा एक्टिवा कितनी तरह का? 3 तरह का, लेबर, वर्क एंड एक्शन। लेकिन द लाइफ ऑफ द माइंड में बोलते हैं बीटा कंटेम्पलेटिवा के बारे में बात करते हैं। और क्या बोलते हैं कि ये 3 तरह का है। इंसान 3 तरह से सोचता है, एक तो थिंकिंग करता है, एक फीलिंग करता है, और एक जजिंग करता है। चल, पहले सोचो फिर बिल करो, तुम्हारा मर्जी, सोच कर सोचो, पहले सोचो, ठीक है। यहाँ पे बोले ना तुम्हारा खाना हरण की, पहले सोचो क्या सही क्या गलत है। सोचने के बाद जो तुमको बिल कर रहा है, तुम्हारा मर्जी कर रहा है, वो करो, और लास्ट में जज करो मैं क्या करूँ तो मेरे लिए सही रहेगा, ठीक है। द लाइफ ऑफ द माइंड में उन्होंने क्या बोला? बीटा कंटेम्पलेटिवा, ठीक है ना। ये 3 तरह का होता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड जजिंग, ठीक है, हो गया। उसके बाद इचमेन एंड जेरूसलम, इसको मैं हाईलाइट नहीं करना। यहाँ देखो, इचमेन इन जेरूसलम। इचमैन कौन है? इचमैन हिटलर का आर्मी का नाम, ठीक है ना। और इन्होंने क्या बोला, जो इचमैन है ना, उन्होंने जो काम किया था ना, वो वैनिलिटी ऑफ इविल की तरह काम किया था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया जिसका नाम था वैनिलिटी ऑफ इविल। वैनिलिटी ऑफ इविल का मतलब इन्होंने ये बोला, आना हरन, सी आर्ग्यू इचमैन वाज नॉट ए monstrous sadistic फिगर। ये कोई इचमैन कोई खराब इंसान नहीं था, बोला कि कोई खराब या बहुत ही सैडिस्टिक फिगर नहीं था, बल्कि वो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट था, ठीक है। ये बोला कि जो जैसे हिटलर क्या करता था, इचमैन जो था आर्मी था, मिलिट्री था। हिटलर का मिलिट्री का नाम था इचमैन। वो अपने मिलिट्री को बोलता था जाओ लोगों को जाके चैम्बरिंग बॉक्स में डाल दो, ठीक है ना, लोगों को जाके मार दो, चैम्बरिंग गैस वाले में डाल दो लोगों को, बहुत ही मतलब ब्रूटल तरीके से बोल रहा था लोगों को मार दो, ठीक है। तो इचमैन उठते सब लोग को, मतलब बहुत सारे लोगों को लेते और एक रूम पे बंद कर देते और गैस को छोड़ देते, और वो लोग, उन लोगों का वो गैस की वजह से दम घुट जाता, वो लोग मर जाते, ठीक है। तो बोला कि ये भी तो एक इंसान था, ये कोई मॉन्स्टर्स नहीं था, ये कोई जानवर नहीं था, ठीक है, कोई सैडिस्टिक फिगर नहीं था, ठीक है, ये ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेट था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कोई माइंड थॉटलेस था, इसके अंदर थिंकिंग नहीं थी, ये अनइमेजिनेटिव पर्सन था, बिल्कुल। इसके अंदर ये पता ही नहीं चल रहा था कि जो हिटलर बोल रहा है ये गलत है। वो लोग माइंड का यूज ही नहीं कर रहे थे, वो थॉटलेस पर्सन, वो अनइमेजिनेटिव पर्सन, ठीक है। अभी मैं बोलूंगी, अभी मैं तुम लोग बोलूंगी जाओ तुम लोग, मैं तुम लोगों की टीचर हूँ, जाओ तुम उसको कर दो, उसको मर्डर कर दो, ठीक है। तुम लोग मेरी बात में चली जाओगी मर्डर करने, नहीं, तुम लोग सोचोगी क्या सही है क्या गलत है ना। पहले सोचोगी कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, नहीं गलत बोल रही तो बहुत गलत आदमी की गलत बात बोल रही है ना। तो यहाँ पे आना वही बोली कि माना कि हिटलर जो भी कर रहा था, लेकिन इचमैन को जब वो ऑर्डर दिया तो इचमैन को तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो कोई मॉन्स्टर्स थे नहीं, तुम तो कोई बहुत तुम्हारा कोई ये कोई बीस्ट वगैरह तो थे नहीं कि तुम नहीं, तुम थॉटलेस पर्सन, तुम बिल्कुल भी सोचते नहीं थे, बस क्या कर रहे थे, तुम पार्टिसिपेट इन द जेनोसाइड, तुम लोग सिंपली जेनोसाइड में पार्टिसिपेट करते, डूइंग ही द जॉब, बस अपना जॉब करना। इचमैन बहुत गलत था, यहाँ पे बोल रहे कि इचमैन जो है ना, उन्होंने थिंकिंग का यूज नहीं किया, इचमैन ने थिंकिंग का यूज नहीं किया, जबकि अगर वो थिंकिंग यूज करते उनको समझ में आता कि हिटलर जो बोल रहे हैं ना वो गलत लोग हिटलर का बात को नहीं मानेंगे, अगर वो लोग बात नहीं मानते तो ऐसा होता ही नहीं, है ना। तो इसमें इचमैन एंड जेरूसलम ए रिपोर्ट ऑन द वैनिलिटी ऑफ इविल में इचमैन को वो वैनिलिटी ऑफ इविल बोले ये जो इचमैन है ना, ये आंख बंद कर बस बुरा काम कर रहा था, बस वैनिलिटी की जैसा बुरा काम कर रहा था, ठीक है। ये बात बोलो, ठीक है, याद रखना। इचमैन एंड जेरूसलम में वो इचमैन को क्रिटिसाइज करते हैं, उन्होंने थिंकिंग का यूज नहीं किया। अब आगे जॉन रॉल्स का बुक, जॉन रॉल्स का बुक कौन कौन सा है? तो एक थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की बुक है, जस्टिस एज ए फेयरनेस 1985 की बुक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 की बुक है, द पीपल ऑफ लॉ, ये तुम्हारा 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा 2024 का क्वेश्चन है, मैं बोल रही कुछ और सॉरी, मतलब मैं इसलिए बता दे रही हूँ ना कि एग्जाम में इम्पोर्टेंट बन जाएगा ना, सारा ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा बात नहीं। ये तुम्हारा 2025 में आया था, ठीक है।
2025 में आया था, और ये जो तुम्हारा बुक आया था 2024 में आया था। तो चलो याद करो, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस कब की बुक है? थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की बुक है। जस्टिस एज ए फेयरनेस जो है ये 1985 की बुक है। ये जो कि तुम्हें याद हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिकल लिबरलिज्म इसका बुक है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म हमारा जॉन रॉल्स का। पॉलिटिकल लिबरलिज्म है जॉन रॉल्स। द लॉ ऑफ पीपल्स किसका बुक है? जॉन रॉल्स का है। मैं इसका बहुत ट्रिक बनाने का कोशिश बना नहीं। जस्टिस एज ए फेयरनेस ईच स्टेटमेंट, बाद में इसको मतलब 2021 में तुम्हारा जॉन रॉल्स अपडेट कर जाता। तो उसी वक्त इन्होंने क्या किया था, जस्टिस एज फेयरनेस को फिर से रीस्टेटमेंट किया। ये आए ना आए, लेकिन 4 बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करें, ठीक है ना। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज ए फेयरनेस, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, द लॉ ऑफ पीपल, ठीक है। ये 4 बुक तुम लोगों को याद करना जरूरी है। तो तुम सोचोगे कि हाँ हम नहीं याद करके नहीं चलेगा, याद करना पड़ा। मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, तुम लोग अपना बैठ के रिवीजन कर लेना। अगर 10 क्वेश्चन तुम्हारा पीडीएफ बुक से अगर सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं बुक का नाम पूछिए, मुझे बताना था। बताते जाओ किसका बुक है। आर्ट ऑफ वार किसका है? अच्छा, मैं तुम लोगों को बोल चुकी हूँ, आर्ट ऑफ वार सबसे पहले सैंजू ने लिखा था, ठीक है, सैंजू ने लिखा था। ये किसकी बुक है? पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल की बुक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसकी बुक है? ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की, ठीक है। इस तरह से याद करते जाओ, ठीक है। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक। डेट बता सकती हो कब की डेट है ये? 1689। हाँ ठीक है। चलो फैन एंड फैनन का बढ़ते। इसके बाद ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क 1950। यहाँ पे क्या बोले? ब्लैक स्किन एंड व्हाइट मास्क में फेस ब्लैक है, उसमें व्हाइट मास्क है। सबसे पहले इन्होंने लिखा। इसके बाद इन्होंने लिखा 1959 में ए डाइंग colonialism, के इसके बाद रेस्ट ऑफ द अर्थ, इसके बाद टुवार्ड द अमेरिका रिवोल्यूशन 1964 की। यहाँ पे ना ऊपर नीचे हो गया, एलिनेशन एंड फ्रीडम, ये ऊपर होगा, ठीक है ना, एलिनेशन एंड फ्रीडम ऊपर होगा 1961। रेस्ट ऑफ द अर्थ के बाद ये वाला बुक करना, ये वाला, ठीक है ना, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया था, ठीक है। एलिनेशन एंड फ्रीडम, देख लो एलिनेशन एंड फ्रीडम, तो एलिनेशन कार्ल मार्क्स ने भी यूज किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एलिनेशन एंड फ्रीडम के बारे में फैनन ने भी बोला है कि जब लोग क्या करते, ब्लैक स्किन और व्हाइट मास्क को पहन लेते हैं ना, तो अपने कल्चर से एलिनेट हो, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कि जब लोगों के माइंड में साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है ना, तो लोग अपने चीज से, अपने कल्चर से, अपने फेस्टिवल से, हर चीज से दूर हो जाते, एलिनेशन हो जाता है। एलिनेशन एंड फ्रीडम किसका बुक है? तो फैनन का बुक, ठीक है, क्या बुक है? फैनन का बुक है। उसके बाद मुझे ये बुक का नाम बताओ, ये किसका बुक है? फिलॉसफी ऑफ राइट्स किसका बुक है? डेट बता दो। 1821 की बुक है फिलॉसफी ऑफ राइट्स, ठीक है, हेगल की बुक है। हाँ तुम सही बात है। हाँ हेगल का बुक था फिलॉसफी ऑफ राइट्स। के बाद मुझे बताओ ऑन लिबर्टी किसका बुक है? डेट बता दो। 1859, बिल्कुल सही बोली, 1859। किसकी बुक है? जेम्स मिल्टन। चलो कोई बात नहीं, घर में बैठ के तुम लोग रख लेना। इसके बाद दूसरा बुक का नाम बता, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन, द स्टेट। अब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन है, तुम बोलो ऐसा कौन बोला? द स्टेट एंड रिवोल्यूशन लेनिन का है, द स्टेट एंड रिवोल्यूशन बुक लेनिन का है। Imperialism is the highest state of capitalism, ठीक है। लेनिन का मैंने तीनों बुक पूछ लिया, तो वो तीनों बुक याद भी है, ठीक है।
क्वेश्चन सॉल्व करो यहाँ पे। इसका तो मैथ्स लेवल होगा। हाँ मैथ्स और इसका ऑप्शन ठीक है, वैसे बताओ। ऑप्शन नंबर 2। अभी हम बताएं कि तुम्हारा ये अच्छा, ये दोनों 2025 का क्वेश्चन है। तो देखो ये मैक्स वेबर का दोनों पूछा है, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी मैक्स वेबर, द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन मैक्स वेबर, इसाया बर्लिन 4 AC ऑन लिबर्टी, ठीक है। और उसके बाद अभी मैं ये सब भी कराऊंगी बाद में, ये सब बाकी देख लो, फिर फर्डिनैंड भी देख लेते हैं, है ना। तो तुम्हारा डी का 3 कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम किसका बुक है, तो तुम्हारा मिल्टन फ्रीडमैन का है। वैसे मैं तुम लोग को केवल करवाई थी जब मैं तुम लोग को पॉलिटिकल पढ़ाई थी, तो वहां पे लिबर्टेरियन में कराई थी। हाँ, रोजा लग्जमबर का बुक है सोशल रिफॉर्म ऑन रेगुलेशन। ये बुक सॉल्व करो। क्या करना है इसको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं आरसी, मैचिंग करना है, चेंज नहीं हुआ क्या? सुषमा तुम भी, अंजलि तुम भी बताओ। जूम किए हुए है ना, इसलिए नहीं दिखा। अंजलि तुम भी बताओ, सॉल्व करो। क्यों? हाँ, सुषमा का आंसर आ गया, मैं रख ली हूँ। बाकी तुम बताओ, अंजलि बताओ और आरसी बताओ। ये करवाने के बाद आरसी में तुम्हारा करवाऊंगी। ऑप्शन नंबर अंजलि देखो, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका है? जॉन रॉल्स का है। फिलोसफी ऑफ राइट की बुक में ऑलमोस्ट रोज ही पढ़ाती हूँ, ये हेगेल का है। उसके बाद टू वार्ड्स ए रैशनल सोसाइटी किसका है? तो जुगर हैबरमास का है। उसके बाद स्टेट एंड रेगुलेशन किसका है? लैनिन का है। क्या वो जानता है? अब आ जाओ। अब ना अच्छा, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर का सारा बुक हो गया ना कंप्लीट, कोई तो बचा नहीं। वेस्टर्न कंप्लीट हो गया, कोई भी थिंकर वेस्टर्न का बचा नहीं, सब हो गया, ठीक है। मेरे मैन में तो जितना था मैं सब लाई। अब नेशनलिज्म के ऊपर कौन कौन थिंकर, नेशनलिज्म क्वालिटी आया, इमेजिन कम्युनिटीज, बैंडिक एंडरसन की बुक है 1982। अर्नेस्ट गिलनर अर्नेस्ट गिलनर की बुक है नेशन एंड नेशनलिज्म 1983। 2 बार प्रीवियस क्वेश्चन है, ये 2 बार आया हुआ है, ठीक है। और इमेजिन कम्युनिटी तो कितनी बार आया हुआ, इमेजिन कम्युनिटी बैंडिक एंडरसन 1983। अर्नेस्ट अर्नेस्ट यहाँ पे देखो, अर्नेस्ट गैलनर नेशन एंड नेशनलिज्म, ये सब नेशनलिज्म के ऊपर लिखी गई बुक है। एंथोनी स्मिथ, अच्छा एंथोनी डी स्मिथ, यहाँ पे डी छुपा हुआ, दोनों ही है, दोनों इन्हीं का बुक है। एंथोनी स्मिथ एथिक्स एंड ऑरिजिन ऑफ नेशन 1986 है। उसके बाद एंथोनी डी स्मिथ वही थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। ये 2024 का है और ये 2025 का क्वेश्चन है। तो देख लो, एंथोनी स्मिथ का बुक का नाम क्या है? एथनिक ऑरिजिन ऑफ नेशन। फिर एक और दूसरी बुक का नाम क्या है? थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, है ना, थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म। उसके बाद फेमिनिज्म की बुक याद करेंगे, द सिटी ऑफ लेडीज किसकी बुक है? क्रिश्चियन द प्रेजेंट की बुक है, 1905 की बुक है ये, ठीक है। तुम लोग बुक पढ़ के रखना, जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन बुक में आया हुआ है ना, मैं सारा कल लेकर आऊंगी, तो सॉल्व कर लेना। अपना रिवीजन करो, ज्यादा नहीं, आधा घंटा बैठ के याद करना। जितना तुम अपना करो, जितना तुमको मैं पढ़ाई हूँ, जितना टॉपिक सब रिवीजन करो। कल खाली बुक होगा क्लास में, ठीक है। विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस किसकी बुक है? जॉन ऑस्टिन की बुक है। एंड आई वीमेन, क्या मैं एक वीमेन नहीं, ये सेजर्नो एंड ट्रूथ की एक स्पीच है। द सिकन सेक सामन द ब्यूर, मैं इसको बोलती हूँ ओ एन से याद करना, ओ एन यहाँ पर भी है और ओ एन यहाँ पर भी, तो इस तरह से याद करना। द फेमिन मैस्टिक, बैटी फ्रेडमैन की है। मैस्टिक, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, गेट मिलेट। उसके बाद डायलिटिकल ऑफ सेक्स, डायलिटिकल ऑफ सेक्स का मतलब इसको याद ऐसे करना कि तुम्हारा डायल किया जल्दी से आग लग गया, है ना, आग लगा तो डायल, नंबर डायल किए। डायलिटिकल ऑफ सेक्स, द केस फॉर द फेमिनिस्ट रिवोल्यूशन, ऐसे नहीं आता है, द डायलिटिकल ऑफ सेक्स आता है। सूला विथ फारिस्टोन का बुक है, सूला विथ फारिस्टोन। इंडिफरेंट वॉइस,
कैरोल गिल्गन की बुक है, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एना टिकनर, ये एना टिकनर की बुक, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मैं सारा कल प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, जितना भी बुक वाला क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें पढ़ लेना। सिंथिया एंड लॉय, बनानास, पीजेस एंड बेसिस, 1990 की बुक है, ये ज्यादा पढ़ लेना, ये ऐसे एक बार खाली पढ़ लो। यहाँ पे देखो इतना बड़ा अगर बुक का नाम पूछे एग्जाम में, और यहाँ पे तुम्हारा एक चीज देखो, बल्कि एकदम बड़ा सा बुक का नाम, द क्यूरियस फैमिनिस्ट इतने जुड़ाया आएगा तो जेंडर इज नॉट इनफ, जेंडर इज नॉट इनफ, इसका सिंथिया एंड लॉय। टीमोवार, ये किसका है तुम्हारा, सिंथिया एंड लॉय पे। कैटरीन मैकिनॉन, कैटरीन मैकिनॉन, टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, ये सब याद करने प्रॉब्लम सकता है। उसके बाद सूजन मॉलर ऑकी, जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली, ये तो बहुत बार आता है। सूजन मॉलर ऑकी की जो ये बुक है, जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। बेल हुक, ब्लैक फेमिनिज्म, फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी, ये मैं बहुत बार पढ़ाई, तुम लोग को माइंड में बैठ भी गया होगा। द फीमेल अंच, किसका है, द फीमेल अंच जर्मेनिया गैरेर का है ना, जर्मेनिया गैरेर का है। सिस्टर और सैडर, एडवर्ड लॉडर का है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर जैक्जी ड्रीडा, ड्रीडा का कॉन्सेप्ट का नाम है डीकंस्ट्रक्शन, एग्जाम में आता है। डीकंस्ट्रक्शन किसका है, ड्रीडा का है, ड्रीडा किसका है, ड्रीडा का। उसके बाद ग्रामेंटोलॉजी किसका है, ग्रामेंटोलॉजी ड्रीडा का है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्क्स, ये किसका है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मार्क्स ड्रीडा का है ना, जैक्जी ड्रीडा। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, क्या है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज, जैन फ्रांसिस लोटार्ड का है, जैन फ्रांसिस लोटार्ड का है। इस बुक में ये क्या बोलते हैं, इनक्लूडिविटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, ये कोटेशन एग्जाम में देकर पूछा जाता है, ये कोटेशन क्या है, तो ये तुम्हारा है लोटार्ड का, क्या है इनक्लूडिविटी का मतलब नफरत की तरफ से देख, नफरत मतलब किसी को हिट की निगाह से देख रही हो ना, हिट के, तुम्हारा जो था ना तुम्हारा एक्सप्रेशन, हिट वाला एक्सप्रेशन, तो ये बोले कि जो मेटा नैरेटिव है ना, मैं उसको हिट के जैसा देखता हूँ। इनक्लूडिविटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव, प्रिसाइज कर रहे मेटा नैरेटिव। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, द कल्चरल लॉजिक या लेट कैपिटलिज्म, खड़ी आता है एग्जाम में लेट कैपिटलिज्म करके, ठीक है ना, एग्जाम में आता है लेट कैपिटलिज्म करके, और अगर पूरा आया तो ऐसे होगा, द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म, फ्रेडरिक जैमसन, एग्जाम में इसको पूछा जाता है लेट कैपिटलिज्म करके, ठीक है ना। फ्रेडरिक जैमसन भी पोस्ट मॉडर्निज्म के थिंकर है। उसके बाद कंजर्वेटिज्म के थिंकर एडमंड बर्ग का बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, इसी बुक के अगेंस्ट मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट लिखती है विंडिकेशन और राइट ऑफ मैन, ठीक है, इसी बुक का अगेंस्ट लिखती है मैरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट। उसके बाद रूसेल क्रीक, द कंजर्वेटिव माइंड, 1950। मैकर लॉकसूट, रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स, 1962। रॉबर्ट ने मैरोन विनर, पार्टी बिल्डिंग इन न्यू नेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्लियर, मैरोन विनर। पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, ये कॉन्सेप्ट भी पूछता है कि स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट पूछता है, तुम्हारा मैरोन विनर की है। उसके बाद द चाइल्ड एंड द स्टेट इन इंडिया, ये किसकी है, मैरोन विनर की, ये वाला बुक वेल ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, मैं इसका नाम नहीं लिखी, राम मनोहर लोहिया का बुक है, सॉरी इतना सारा बनाना था, राम मनोहर लोहिया का बुक है। चलो, फ्रैगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, ठीक है, फ्रैगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड किसकी बुक है, तुम लोग मेरे साथ बोलो, राम मनोहर लोहिया, हाँ, राम मनोहर लोहिया की फ्रैगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, ठीक है।
वेल ऑफ हिस्ट्री किसकी बुक है? राम मनोहर लोहिया, ठीक है, लोहिया की बुक है। उसके बाद विलिंग टू पावर एंड अदर राइटिंग की बुक है राम मनोहर लोहिया की बुक। उसके बाद गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन किसकी बुक है? राम मनोहर लोहिया। उसके बाद आ जाओ इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटर्स किसकी बुक है? राम मनोहर लोहिया। उसके बाद ये बुक तो बहुत बार आई हुई एग्जाम में, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म। मार्क्स को पसंद नहीं करते थे, गांधी को पसंद करते थे और सोशलिज्म को पसंद करते थे, ठीक है ना। उसके बाद द कास्ट सिस्टम किसकी है? राम मनोहर लोहिया की। इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स किसकी है? राम मनोहर लोहिया की बुक, ठीक है ना। देख लो फ्रैगमेंट ऑफ द वर्ल्ड माइंड, वेल ऑफ हिस्ट्री, सारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के थिंकर से कंपेरिजन कर करके चलना, ठीक है ना। विल टू पावर अदर राइटिंग, गिल्टी मेन ऑफ इंडिया पार्टीशन, इंडिया चाइना नॉर्दर्न फ्रंटर्स, मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म, कास्ट सिस्टम, ट्रबल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स किसकी है? ये बुक सारी राम मनोहर लोहिया की बुक। अब आ जाओ ईवी रामास्वामी, इनका बुक है, सॉरी न्यूज़पेपर है, 1925 की है। रिवुलेट इंग्लिश में लिखा गया है, 1928 की है, बस इनका दो ही है। मोहम्मद इकबाल का जो बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ ना, ये वाला बहुत बार आया हुआ, बहुत बार। और जो अभी 2025 में आया ना, वो ये वाला सारे जहां से अच्छा लिखे तराने ही, मतलब ये ऐसे नेगेटिव वे में आया है, जैसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और लिखा हुआ था कि रविंद्रनाथ टैगोर का है, मैं क्वेश्चन भी करवाई, तो इस वे में आया, तो मैं इसको भी लिख चला, ठीक है ना। मोहम्मद इकबाल का उर्दू गजल है तरानी हिंद, सारे जहां से अच्छा हिंदी का हमारा। उसके बाद असरारे खुदी, यहाँ पे देख लो खुदी आरसी है, लेकिन इनका असरारे खुदी, इनका बीच में कुछ आई लगा हुआ है इस तरह से है, नमाजे खुदी। उसके बाद सिकवा के रिस्पॉन्स में लिखा जवाबे सिकवा, एक है सिकवा जहां पे वो कंप्लेन कर रहे हैं, फिर सिकवा का वो रिप्लाई कर रहे हैं, तो जवाबे सिकवा। बागे दरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बागे दरा। पयामे मशरिक, रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ रिलीजियन थॉट इन इस्लाम, 1930 मोहम्मद इकबाल। जावेद नामा मोहम्मद इकबाल। नेहरू की बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यही वाला आरसी से गलत हुआ था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओलंपिक्स ऑफ द वर्ल्ड किसकी बुक है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू। ओलंपिक्स ऑफ द वर्ल्ड किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी है? नेहरू की है। लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू से याद करना, दोनों का लेटर मतलब वो अपने फादर को दे देते, फादर अपनी बेटी इस तरह से। जियाउद्दीन बिरानी की 2 बुक, फताए जहांदारी, तारिके फिरोज शाही, 2 बुक, ठीक है। सावरकर हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको कैसे भी करके आएगा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना, इंडिया इंडिपेंडेंट ऑफ वॉर, वही का होगा। हिंदुत्व, 6 ग्लोरियस एपॉच ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये सावरकर की बुक है, 3 बुक। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, वाइस सोशलिज्म और बराई, एपेल फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, बहुत बराई हुई बुक। कॉमिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायत राज, एक बार भी नहीं आई हुई, याद कर लेना, फिर भी एक बार भी नहीं आई हुई है, फिर भी याद करना। वाइस सोशलिज्म आई हुई है, ठीक है, वाइस सोशलिज्म आई हुई है। पेल फॉर रिकंस्ट्रक्शन 2025 में आई है। कॉमिटेरियन सोसाइटी एंड पंचायत राज 1920 की है। प्रिजन डायरी ये भी आई हुई है, ये कैसे आई मैं बता दे रही हूँ। ये तुम्हारा अंजलि का बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा नहीं। प्रिजन डायरी देख लो, प्रिजन डायरी किसकी है? तुम लेफ्ट पे, अच्छा। प्रिजन डायरी किसकी है? जयप्रकाश नारायण। टू वाज टोटल रेगुलेशन 1978, जयप्रकाश नारायण। अब इनका 2 न्यूज़पेपर है, तिलक का 2 न्यूज़पेपर 1881 में लिखा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। केसरी
और मराठा। तो वो यहाँ मराठा, तो हम लोग लगेगा मराठा जगह कौन सा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक ट्रिक देखो, मराठा है तो लगेगा मराठा लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो नहीं, मराठा है लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और जो केसरी है ना वो मराठी लैंग्वेज में। कैसे याद रखना, दो ही न्यूज पेपर है, एक है केसरी और दूसरा है मराठा। बाल हाँ बोल। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टोटल रेगुलेशन। हाँ नहीं, मैं समझा रही हूँ, सुनो। सबसे ज्यादा फेमस कौन है, रोहिया फेमस है कि जयप्रकाश नारायण, मुझे बताओ। तो बस जयप्रकाश नारायण फेमस है तो वो टोटल का बात की है, तो वो फेमस, उसको सब कोई जानता है, जयप्रकाश नारायण को हर कोई जानता है, लेकिन लोहिया को जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा वही जानेगा। फिर उन्होंने 7 रेवोल्यूशन के बारे में बात किया, ऐसे याद करना, कंफ्यूजन ऐसे दूर हो जाएगा। लोहिया को सब जानता है, पूरा इंडिया, सॉरी, जयप्रकाश नारायण को पूरा कोई जानता है, सब कोई, जो नहीं पढ़ता पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट वो भी जानता है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। लेकिन लोहिया को वही जानेगा जो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट। याद रखना कि लोहिया ने टोटल रेगुलेशन का बात किया, तो सब कोई जानता है, ठीक है, तो सभी लोगों के बारे में बात किया। और जो बल्कि जयप्रकाश नारायण, सॉरी, जयप्रकाश नारायण को सब कोई जानता है, तो उन्होंने सबके बारे में बात किया, सब चीज के रेगुलेशन के बारे में बात किया। और लोहिया को कुछ लोग जानते हैं, इसलिए उन्होंने सिर्फ 7 रेगुलेशन के बारे में बात की, ठीक है, अब याद हो जाएगा, माइंड में ठीक रहेगा। लोहिया को कुछ लोग जानते हैं, हाँ, और जयप्रकाश को सब लोग जानते हैं, टोटल। तो टोटल रेगुलेशन का मतलब क्या, सभी चीज में चेंज लाना है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, करप्शन, सभी चीज में। लेकिन लोहिया ने मेंशन किया था कि बस इन 7 चीजों में चेंज लाना है, ठीक है। अब तो कंफ्यूजन ही ना होगा। देखो ये टोटल रेगुलेशन कर, यहाँ तो एक ऐसी माइंड में रख लेना, टोटल रेगुलेशन जयप्रकाश नारायण का है, 7 रेगुलेशन तुम्हारा लोहिया का है। अब इनका बुक देखो, ये वाला एग्जाम में आया था, द ऑरियन, बाल गंगाधर तिलक का है, द आर्टिक होम इन वेदा। अच्छा एक मेरी बात सुनो, इस तरह का बुक है द आर्टिक होम इन वेदा, या गीता रहस्य और कर्म योग। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो गीता के बारे में भी बात हो रहा है। अरविंदो को इसने गीता के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि वहां पे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हो सके, ठीक है। तो गीता, क्योंकि उनका भी नहीं, कर्म योग इनका है, क्या नाम है, स्वामी विवेकानंदा, इनका भी है, इनका भी कर्म योग है ना, कर्म योगी। तो इस तरह तुम लोग कंफ्यूज हो, तो इन्होंने गीता के बारे में भी बोला है, तिलक जो है ना गीता के बारे में बोला है, गीता रहस्य और या कर्म योग है ना। आइए एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम लोगों को करवाई हूँ वाला, ये मैं तुम लोगों को करवाई हूँ। हाँ विवेकानंदा, अच्छा कुछ और आज आया था आज के एग्जाम में, वाह, चलो अच्छा तुम्हें पढ़ा हुआ है, अच्छा है ना, पूरा पूरा पढ़ने से ही फायदा रहता है कि सब ये हो जाएगा। चलो अच्छा बात, कैसा किया एग्जाम ऐसे? बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन पढ़ के ही सिलेबस में रीजनिंग तो सब, अरे पेपर 1 तो मेरे लोग का जो पेपर 1 पढ़ते हैं ना वो तो सबको कवर कर देता है, जैसे रेलवे एग्जाम को, सीजीएल एग्जाम को, वो कवर कर। और पेपर 2 भी कुछ कुछ तुम्हारा उसे मैच खा ही जाता है, इंडियन पॉलिटी वगैरह। देखो वही अभी तुम लोगों का, मैं 26 को एग्जाम है, अब 28 को मैं बोली हूँ अपने फ्रेंड को किसी की मैं तुम्हारा क्लास हो, इतना नहीं, तुम ही क्लास हो, तुम अपने स्टूडेंट को अच्छा नोट्स बना के दे, तो वो उन लोगों का क्या है, वो लोग एग्जाम देता तुम्हारा इसका टेक्निकल जो एग्जाम नहीं होता रेल का, वो इंजीनियरिंग क्या हुआ, तो जो आर एल बी जेई का होता है एग्जाम, आर एल बी जेई, तो उसमें 15 मार्क्स का इंडियन पॉलिटी का आता है, उसका वहां पे कमजोर है। तो वो मुझे बोल रहा है कि तुम ना मुझे क्लास करा दो इंडियन पॉलिटी, क्योंकि मुझे पीडीएफ दिए थे, तो पीडीएफ देगा तो बहुत अच्छा था, बना दो, बोला कि वही पीडीएफ को पढ़ा दो। तो मुझे बोला है कि उसका भी कराने के लिए और सीजीएल का भी कराने के लिए, जितना भी क्वालिटी लेवल का है, लेकिन तुम्हारा जो नोट्स है ना वो बहुत इजी वे में बना, और हम उसको बोले भी थे कि हम पढ़ा के अपने स्टूडेंट क्वेश्चन, तो वो बोला कि मुझे इसी तरह से क्लास चाहिए, तो 28 तारीख से मैं क्लास में, मतलब एक ही लड़का है, मतलब मेरा फ्रेंड ही है, इसी का क्लास में, वैसे वो जॉब करता है, लेकिन फिर भी वो है कि मैं आरआरबी जेई का एग्जाम उसको दे दूँ। तो देखो आता ही कौन उतना, बट तो पूरा इंजीनियरिंग का आएगा, एग्जाम देगा तो पूरा इंजीनियरिंग लेवल का रहेगा, लेकिन फिर भी 50 मार्क्स तुम्हारा इंडियन पॉलिटी रहेगा। इंडियन पॉलिटी का था, इसमें से तो क्वेश्चन था,
तो मतलब पढ़ेगी उसका एग्जाम देने क्वेश्चन नहीं था क्वेश्चन अच्छा, हाँ वही पढ़ के जाने से नहीं तो तुम एक ही तरफ ध्यान दो, पता है तुम तरह ध्यान देगी ना। हाँ हाँ नहीं नहीं, वेस्ट बंगाल में तो तुम्हारा नेट पे कवर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में एक ही टॉपिक है, कितना इजी एग्जाम है। मैं तो सोच के बस बोली जो तुम भेजी वही का एग्जाम होगा। मेरी सिस्टर बोली थी, मेरी सिस्टर बोली कि ऐसे पता कर लेंगे, लेकिन बोली कि हम जहाँ तक सुने उसका फ्रेंड बता रहा था कि बस जिसका ऑनर्स पेपर है बस वही एग्जाम है। एक बार पता कर लेना, एक बार तुम पता कर लेना, लेकिन तुम तो इजीली निकाल लोगी जाके, क्योंकि तुम्हारा तो सब किया हुआ, तुम तो नेट का कर प्रिपरेशन और कवर होगा तुम्हारा ये, उसमें तो ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ है और नेट का कुछ टॉपिक दिया हुआ है। तुम बैठोगी तुम कर लोगी, मुझे तो जहाँ तक हाँ 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 वो टीचिंग जानती हो, वो इसका है वेस्ट बंगाल का टीचर का निकला है ना। हाँ सोच रहे थे कि बीएड रहता मेरा भी तो कर लो, क्या टेंशन है, दोनों कर लेना चाहिए था ना। आसी पास तो टाइम नहीं तो सुषमा ये बात है ना कि अगर बीएड करती तो नेट फिर नहीं कर पाती, तो बीएड करेगी तो फिर नेट नहीं कर पाएगी, फिर लेट होता। हाँ कोई भी स्टडी जैसे दो नहीं कर बिल्कुल, तो पूरा ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं। नहीं नहीं मेरे से भी नहीं होता सुषमा, पता अगर मैं वही बात होता है। तो मैं क्या बोलूँ कि मेरा भी बस एक ही है, अगर मैं एफर्ट करूँ तो सिर्फ एक तरफ भी एफर्ट कर सकती, अगर मैं सोचूंगी कि मैं उधर भी करूँ मैं दोनों तरफ ही चल जाती। इस वजह से मैं जब मैं मास्टर्स की थी तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी था बीएड करने का, लेकिन मैं बोली अगर मैं बीएड कर रही हूँ तो फिर मैं ये यूजीसी नहीं क्वालिफाई होगा, फिर ये नहीं होगा, ये सोचकर मैं पीछे हट गई थोड़ा सा। हालांकि तुम्हारा कि ये तो कितना साल बाद निकला है, नहीं तो 7-8 साल के बाद फॉर्म निकला ये वाला टीचर का भी। तो तुम जोड़ो 2016 2016 के बाद तुम्हारा 2016 में कहाँ मिला तुमको, नहीं मिला, वो तो कैंसिल हो गया था। पता नहीं मेरी कजन का हुआ था 2016 वाला से, लेकिन उसका तो कैंसिल हो गया। तो वही तो कैंसिल होने के बाद फिर निकला, वही तो देखो प्रोफेसर का भी निकाले तो अच्छा हो। वैसे भी यही प्रॉब्लम होता है कि मैं दो चीज नहीं कर पाती, और अब मैं नहीं कर, मतलब मैं एंट्रेंस भी दी थी, मैं तो क्वालिफाई हुई थी, फिर नहीं मैं अब नीट की तरफ जा रही हूँ, अब इधर का नहीं हो पाता दो चीज, एक्चुअली उतना इंटेलिजेंट ही नहीं। प्रैक्टिकल सुनो ना, उसमें ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, तुमको प्रैक्टिकल करके दिखाओ। हाँ बेबी छुट्टी नहीं होती। अरे पहले पता है सुषमा, पहले ना एमफिल ठीक था, एमफिल कम से कम हम लोग कर लेते ना, तो वो तुम्हारा कहीं बहुत अच्छा रहता था। पीएचडी करना बहुत मतलब ये एमफिल हटा के बहुत गलत किया, एमफिल बहुत अच्छा था। अभी क्या होता है कि आदमी एमफिल करता ना तो वो एक एमफिल मतलब ये ठीक था ना, मतलब पीएचडी जैसा हार्ड रहेगा ना, बीएड जैसा ये एमफिल कर लो एकदम प्रोफेसर का जॉब भी मिल जाता था। ये ना हटा के अच्छा नहीं, एमफिल बहुत है, हटा के डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। ठीक भी किया, कोई एमफिल करके पीएचडी करके ज्यादा डिग्री लेके हम देखो क्या हो कल एग्जाम के लिए जा रही है, वैकेंसी निकालने का नाम। चलो अरविंदो देखता जाओ, श्री अरविंदो घोष झारखंड में भी निकला था, अगला साल फॉर्म भराया था, मेरी बहन भरी थी झारखंड में, अगला साल फॉर्म भराया, अभी तक उसका कोई खबर नहीं।
भरी थी उसमें? हम नहीं भरे थे और उसमें हमेशा पेपर लीक होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन अगला साल फॉर्म निकला था, सुनो, अभी तक कोई खबर नहीं है, एग्जाम होगा नहीं होगा अल्लाह जाने, कुछ नहीं खबर। ये लोग तो निकाल देता, लेकिन एग्जाम लेता कहाँ? अभी तुम देखा ना ये वेस्ट बंगाल में, देखना कैसे एग्जाम लेगा, अभी फॉर्म भराएगा, उसके बाद बहुत दिन बाद एग्जाम लेगा, फिर रिजल्ट निकालने में कितना दिन, फिर इंटरव्यू लेने में कितना दिन, बाप रे बाप। हाँ नहीं बीएड करोगी? नहीं ऐसा दिया है क्या? अरे सुनो ना आंटी, वही में कलर का भी निकला है। हाँ उसमें कलर, उसमें बीएड नहीं मांग रहा। जैसे हाजी के दम में जो रहमानिया में जो एक साल जो लंदन से जो कलर की थे ना, अच्छा स्कूल में थोड़ा मतलब एडमिशन वगैरह हाँ वही को कलर भूल गया था। हाँ उसका भी निकला है, हाँ उसका भी निकला है। यही में कहा है, वही टीचिंग उचिंग रहेगा, यही सब रहेगा, ही रहेगा। निकला फॉर्म भर दो अगर। हाँ कब तक डेट है? अभी डेट है। नहीं तो तुम्हें मतलब चाहोगी तो बीएड भी कर सकती हो अगला साल, मतलब इधर अगर तुम्हारा नेट क्वालिफाई हो जाए तो। ये भी बात है। अब तुम एक बात सुनो यार, मैं तुम लोग एक बात बोली, दिमाग में एक बात लेके चलो कि क्या मुझे करना है, और लेट तो होगा, हर चीज में लेट होता है, मतलब टीचिंग मेरी बहन देखो ना, मैं मतलब मेरी भाभी लोग कब का तुम्हारा बीएड की थी, अब जाकर उन लोगों को जॉब लगा 2000, मेरी कजन लोग कब की थी, तब एक चीज पे फोकस करना, इसकी भी नहीं होता, इसमें कर ली हम लोग नहीं कर पाते, एक्चुअल में हम लोग से नहीं होता। अभी रो रो के किया, अभी भी हम लोग कर रहे हैं, मिनट कर रही हो क्या? अब तो मिनट कर संभाल ले तो बहुत है, हो बस बस तुम्हारा तुम लोग का हो जाए। नहीं उसे नर्वस मत हो जाओ, एकदम कॉन्फिडेंट लेके चलो कि एग्जाम इस बार मुझे क्लियर करना है, एकदम क्वेश्चन अच्छे से करना, और सीधा मतलब इतनी अच्छे से करना ना, मतलब इस बार निकल जाए तो पॉजिटिव, देखो निकलेगा तो मेरा भी नाम होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट का निकला है ना। तुम्हें सब कोशिश करना कि तब मेरे इस बार निकलना है। मेरे जानते हो सिस्टर, जैसे तुम आई थी ना, तो अगले साल एक लड़का भी मेरे पास आया था, जैसे तुम्हारा नहीं हुआ तो उसको भी बाजू इसमें क्लास किया, अकेडमी में क्लास किया, उसके बाद साहिद खाना मेरे पास आए क्लास करने के लिए। तुम यकीन नहीं करोगे, हम उधर आरती को भी क्लास करा रहे थे और इधर इसको भी क्लास करा रहे थे दोनों को, उसका एक ही टर्न भी निकल गया, पहला बार ही मतलब मेरे पास आया, और उसके बाद मुझे प्रिपरेशन करने लगा, और दिया निकाल लिया, तुरंत निकाल लिया, हाँ तुरंत, उसका पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया। तो उन लोगों मुझे बोला भी कि मैं कितना दिन से बाजू, कितना दिन में मैं आने अकेडमी में, और उसके बाद हाँ जिसका आया था, हाँ जिसका निकला था जनरल कैटेगरी में निकला था, अगले बार, इस बार का नहीं अगले बार 60% आया था रिजल्ट में, ठीक है, तो उसका क्वालिफाई हो गया था, तो वो ना वो सी तुम्हारी जैसे वो भी आया था, वो भी मतलब परेशान होकर ही आया था कि मेरा नहीं निकल रहा, हम हर बार दे रहे, मतलब उसको मेरे फ्रेंड को मतलब उसको एड्रेस बताया कि मेरे फ्रेंड क्या कर ले, वो अच्छा करा दे, तो वो लड़का आया और किया, तो मेरे को बोला ना कि हम कोर्स करेंगे, तो ना दिन भर क्लास कराएंगे, मतलब कोर्स जैसा कराएंगे, ठीक है, वो एक बार ही मतलब पूरा इतना कोर्स का फीस, वो बोला कि पूरा मंथ का पैसा दे रहे आप मुझे ना, पूरा रिवीजन करा दीजिए, अब पता है तुरंत निकाल दिया, तुम लोग को भी कंप्लीट हो, जैसे तुम्हारा कैसे भी कंप्लीट होगी ना सिलेबस कवर, वो उसका तो 3 महीना बाकी था, वो बोला मेरे को कवर करा दीजिएगा, ठीक है, और इतना स्पीड हम उसको कराए, मतलब पेपर 1 पेपर 2 और उसका अगर निकल गया, तो हम आरसी को रिजल्ट भी भेजे थे कि देखो इसका निकला है। चलो स्टार्ट कर, देखो अरविंदो घोष का बुक का नाम है लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, सावित्री ए लेजेंड एंड ए सैम्बल, लव एंड डेथ, द लाइफ डिवाइन, सावित्री ए लेजेंड एंड सैम्बल, essay on the Gita, सावित्री ए लेजेंड ऑन ए सैम्बल, सॉरी ये रिपीट हो गया है, सेम ही बुक है, सावित्री ए लेजेंड एंड ए सैम्बल, ठीक है ना, द आइडियल ऑफ द क्रम योगी, the ideal of the Kram Yogi, the system of national education,
ये बुक जितना भी है ना, ये सारा ही सिर्फ का बुक, मतलब ज्यादा याद करना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ऐसा कोई बुक लिखा ही नहीं इंडियन पॉलिटिकल, है ना। स्त्री धर्म नीति का बुक है। द क्राई ऑफ इंडियन वीमेन इन्हीं का बुक है। द हाई कास्ट हिंदू वीमेन इन्हीं का बुक है। इन्होंने क्या क्या इंस्टीट्यूशन है इसको एक बार पढ़ लो। आर्य महिला समाज, साधा सदन और मुक्ति मिशन। इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय का बुक है। अच्छा, इनका एक मैं यहाँ पे बुक ले लिखना, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, बार बार आता है एग्जाम में, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। मैं पीडीएफ में कर दूँ, इनका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। तो बुक देखो, राष्ट्र धर्मा, पंचायत, स्वदेश, पॉलिटिकल डायरी। अच्छा, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण का है, देखो प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण, फर्क देख लो, ये जयप्रकाश नारायण की बुक है प्रिजन डायरी, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल डायरी जो है ना, ये पॉलिटिकल डायरी ये दीनदयाल उपाध्याय का है, दीनदयाल उपाध्याय का। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का बिल्कुल एकदम बिल्कुल डिफरेंट बुक है। चोकरवाली, गीतांजलि, बौरा, द पोस्ट ऑफिस, साधना, घरे बाहर, स्टे बर्ड्स, नेशनलिज्म, गीतांजलि, डिवोशन ऑफ गॉड। गीतांजलि में गॉड के बारे में इन्होंने बोला, वो अपने आप को गॉड के लिए डिवोट कर दो, ठीक है। गौरा, एनालिसिस ऑफ मल्टी फेस सोशल लाइफ इन कॉलोनियल, इसमें गौरा में इन्होंने कॉलोनियल इंडिया के बारे में बोला है, ठीक है। और साधना में रियलाइजेशन ऑफ लाइफ के बारे में, घरे बाहर में स्वदेशी मूवमेंट के बारे में उन्होंने बात किया। कीवर्ड से याद कर लेना, उसको मैं शॉर्ट करके लाएंगे, ठीक है ना। एमिन रॉ का बुक है रेडिकल, ये तो हो जाएगा याद। इंडिया का मैसेज, हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, देखो यहाँ पे हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम है और वहां पे रिकंस्ट्रक्शन है। ये जो अल्लामा इकबाल का जो बुक है ना, अल्लामा इकबाल में हिस्टोरिकल रोल इसमें भी है, लेकिन वहां पे रिकंस्ट्रक्शन वहां पे अलग है, ठीक है ना। हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, ये एमिन रॉ का बुक है। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत बार एग्जाम में आया, इस बुक को तो रट लेना। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसा फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स करके ऐसा कोई बुक ही नहीं दिया हुआ, एमिन रॉ ने नहीं दिया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में कम्युनिस्ट के बारे में कौन बात किया है, इन्होंने नहीं। और एक लोहिया, उनका बुक हम लोग, ऐसा कोई है ही नहीं है ना, उनका है मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ऐसा करके बुक है, ठीक है। इंडिया का ट्रांजेक्शन, प्रीवियस क्वेश्चन। रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेगुलेशन, बहुत पहले प्रीवियस क्वेश्चन आया था। रीजन, रोमांटिसिज्म, रेगुलेशन। बियॉन्ड कम्युनिज्म, व्हाट डू यू वांट लेबर पार्टी। अच्छा, जब बुक पूछेगा व्हाट डू वांट लेबर पार्टी, क्या हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से, है ना। तो ये बुक है, हम लोग क्या करें लेबर पार्टी के साथ, लेबर पार्टी आया है, ठीक है। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम किसका है, एमिन रॉ का है। उसके बाद पॉवर्टी ऑफ लैंड, ये मत करना, छोड़ो। वार एंड रिवोल्यूशन, इंटरनेशनल सिविल वार, फ्रैगमेंट ऑफ ए प्रिजन डायरी फ्रॉम, देखो यहाँ पे प्रिजन डायरी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे फ्रैगमेंट लगा हुआ है, ये एमिन रॉय का, ये वाला छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद देखो, मैं देख रही हूँ